Bismillahirrahmanirrahim. Students, I'm Imran Ali. ICOM सेकेंड ईयर अकाउंटिंग स्टूडेंट चैप्टर हमारा पार्टनरशिप का ऑलरेडी स्टार्ट है। आज हमारा इसका थर्ड लेक्चर है। पार्टनरशिप में 4 टॉपिक हैं, उसमें हमारा मेन चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ज्यादातर बोर्ड्स में यहीं से क्वेश्चन ज्यादातर आता है। रिमेनिंग पार्ट्स, रिमेनिंग चैप्टर्स भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर क्वेश्चन एक लेंथी थोड़ा सा एज कंपेयर टू प्रीवियस 3, रिमेनिंग 3 ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट आज इसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम करेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। प्रीवियस 2 लेक्चर्स में स्टूडेंट हमने इसकी रेशोज के बारे में बात की कि जब न्यू पार्टनर बिजनेस में आएगा तो इसके प्रॉफिट एंड लॉस की क्या रेशो होगी और इन रेशो को किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करना सीखी, सैक्रिफाइस रेशो कैलकुलेट करना सीखी एंड गेनिंग रेशो कैलकुलेट करना सीखी। स्टूडेंट सेकंड लेक्चर में हमने गुडविल की कैलकुलेशन के बारे में पढ़ा कि जब एक न्यू पार्टनर हमारे बिजनेस में ऐड होगा उसके लिए गुडविल की कैलकुलेशन हम किन किन मेथड से कर सकते हैं। उसमें हमने 3 मेथड्स डिस्कस किए थे। नंबर 1 एवरेज प्रॉफिट मेथड, नंबर 2 सुपर प्रॉफिट मेथड एंड नंबर 3 कैपिटलाइजेशन मेथड। आज हमने इसी गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में बात करनी। इस चैप्टर में स्टूडेंट लास्ट तक जितने भी हमारे क्वेश्चंस आएंगे इसके अंदर ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल तमाम क्वेश्चंस के अंदर आता रहेगा। तो स्टूडेंट इसको हमने पढ़ने के लिए 3 पार्ट्स में 3 मेथड्स के अंदर डिवाइड किया है। नंबर 1 प्रीमियम मेथड। नंबर 1 क्या है स्टूडेंट हमारे पास? प्रीमियम मेथड। इस प्रीमियम मेथड में फर्दर 3 केसेस है। स्टूडेंट हमने यहां पर यह चीज डिस्कस करनी है कि जब एक न्यू पार्टनर बिजनेस में गुडविल लेकर आया है या नया पार्टनर आ रहा है तो उसके लिए गुडविल के क्या ट्रीटमेंट होंगे। नंबर 1 व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली बाय न्यू पार्टनर। सेकंड है when goodwill is paid by new partner in cash and retain in the business। और इसी मेथड का, प्रीमियम मेथड का थर्ड केस भी है और स्टूडेंट वो इसी से मिलता जुलता है when goodwill is paid by new partner in cash and यहां पे रिटेन था। और थर्ड केस में स्टूडेंट हम नेक्स्ट बोर्ड पे इंशाल्लाह पढ़ेंगे, उसमें क्या आएगा एंड विथड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर। स्टूडेंट वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। नंबर 1 गुडविल पेड प्राइवेटली। जब इनकमिंग पार्टनर ने बिजनेस में आया है और उसने गुडविल कैश की फॉर्म में पे किया है लेकिन प्राइवेटली मींस स्टूडेंट ऑफ द रिकॉर्ड। अगर एक पार्टनरशिप में एक से ज्यादा पार्टनर, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं और उसमें एक न्यू पार्टनर ऐड हो रहा है, अब गुडविल जो भी पे करेगा वो इन ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी इनकी ओल्ड रेशो के अकॉर्डिंगली। लेकिन इसकी हम कोई एंट्री पास नहीं करते। इसकी रीजन क्या है स्टूडेंट? कि उसने प्राइवेटली पे किया है। इसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इस तरह से शो नहीं किया जाता, जस्ट इनके कैपिटल ऑलरेडी इंक्रीज कर जाएंगे। तो जब भी व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली का केस आएगा हमने इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं करनी। तो स्टूडेंट इस तरह का क्वेश्चन एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है कि व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली बाय न्यू पार्टनर what entry will be pass? और यहां पर फिर इसका आंसर डेफिनेटली क्या होगा? नो एंट्री। सेकंड केस में स्टूडेंट हमारे पास क्या है? when goodwill is paid by new partner in cash। न्यू पार्टनर ने गुडविल कैश की फॉर्म में पे की है एंड रिटेन्ड, और इस गुडविल को बिजनेस में ही रखा गया है, इस गुडविल को विड्रॉ नहीं किया गया। तो स्टूडेंट इसके अंदर हमारे पास when goodwill is paid by new partner in cash, कैश की फॉर्म में उसने पे की, बिजनेस में कैश इंक्रीज हुआ है, कैश हमारा एसेट है, कैश हमारे पास डेबिट हो जाएगा। जब न्यू पार्टनर ने कैश की फॉर्म में हमें गुडविल दी है तो कैश बिजनेस का एसेट है, एसेट इंक्रीज होने की वजह से कैश को डेबिट किया। और रीजन क्या थी स्टूडेंट इस कैश की? गुडविल के अगेंस्ट ये हमारे पास कैश आया। तो फर्स्ट एंट्री इसमें क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट एंड गुडविल अकाउंट क्रेडिट। इसकी रीजन क्या है स्टूडेंट? इसकी नोरेशन क्या है? अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर।
न्यू पार्टनर बिजनेस में कैश लाया, एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट क्रेडिट। स्टूडेंट, अब इस अमाउंट ऑफ गुडविल का सारा बेनिफिट जाएगा ओल्ड पार्टनर्स को, तो ये अमाउंट ऑफ गुडविल हम ट्रांसफर कर देंगे, इसको क्रेडिट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में। देखिए स्टूडेंट, जिस वक्त हम इस अमाउंट ऑफ गुडविल को ओल्ड पार्टनर में क्रेडिट करेंगे, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, गुडविल क्रेडिट था, हम इसे डेबिट करेंगे, और ओल्ड पार्टनर को जब ये मिलेगा तो इनका कैपिटल इंक्रीज कर जाएगा। तो स्टूडेंट, गुडविल ब्रॉट इन कैश एंड रिटेन इन द बिजनेस, दो जर्नल एंट्री स्टूडेंट हम इसकी पास करेंगे। नंबर 1 कैश अकाउंट डेबिट एंड गुडविल अकाउंट क्रेडिट, और सेकंड जब ये गुडविल क्रेडिट कर दी जाएगी ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल को, तो यही गुडविल अकाउंट अब डेबिट होगा। तो अब हम क्रेडिट क्या करेंगे स्टूडेंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो भी अमाउंट है वो इनकी ओल्ड रेशो से ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल को क्रेडिट कर दी जाएगी। समटाइम स्टूडेंट यहां पर ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल में सैक्रिफाइस रेशो भी आएगी। नॉर्मली जब क्वेश्चन में ओल्ड रेशो एंड न्यू रेशो गिवन होगी, उस वक्त हम सैक्रिफाइस रेशो कैलकुलेट करेंगे और उससे ओल्ड पार्टनर में स्टूडेंट यहां पर एज कैपिटल अकाउंट, मिस्टर बीस कैपिटल अकाउंट, मिस्टर सीज कैपिटल अकाउंट, जितने भी पार्टनर हैं उन सबके नाम एज इट इज आते जाएंगे। स्टूडेंट, अभी तक हमने जो क्वेश्चन में बात की, इस टॉपिक में बात की प्रीमियम मेथड। प्रीमियम मेथड में हमारे पास 3 केसेस हैं। नंबर 1 गुडविल पेड प्राइवेटली, इसकी कोई एंट्री नहीं करनी। सेकंड स्टूडेंट, हमारे पास गुडविल पेड इन कैश एंड रिटेन इन द बिजनेस, नए पार्टनर ने गुडविल कैश की फॉर्म में पे की और हमने इसको रिटेन करना है। इसमें हमारे पास स्टूडेंट्स 2 एंट्रीज हैं। नंबर 1 कैश अकाउंट डेबिट एंड गुडविल अकाउंट क्रेडिट, और जिस वक्त ये गुडविल का बेनिफिट हम देंगे ओल्ड पार्टनर को, तो एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डेबिट एंड ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नॉर्मली ओल्ड रेशो से ही आएगा। अगर क्वेश्चन में न्यू रेशो गिवन है देन सैक्रिफाइस रेशो हम अप्लाई करेंगे। स्टूडेंट, इसके बाद हमारा थर्ड केस ए, बी एंड सी केस है, जिसमें व्हेन गुडविल इज पेड बाय अ न्यू पार्टनर इन कैश, यहां पे क्या था स्टूडेंट, रिटेन। अब हम पढ़ेंगे अगर ओल्ड पार्टनर इस अमाउंट को विदड्रॉ कर लेते हैं तो उस वक्त हमारी ये इंटरेस्ट किस तरह से आएंगी नेक्स्ट बोर्ड पर। तो चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट, ये हमारे पास सी केस, थर्ड केस आ गया। अभी तक हमने बात की व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली, गुडविल ब्रॉट इन कैश एंड रिटेन इन द बिजनेस, और अब स्टूडेंट हम पढ़ेंगे व्हेन गुडविल इज पेड बाय न्यू पार्टनर इन कैश, कैश की फॉर्म में न्यू पार्टनर गुडविल लेकर आया एंड विथड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर। प्रीवियस केस में क्या था, रिटेन इन द बिजनेस, और यहां पे क्या है, विथड्रॉन ओल्ड पार्टनर। स्टूडेंट देखिए, एक न्यू पार्टनर बिजनेस में ऐड हुआ, जो भी अमाउंट ऑफ गुडविल लाया हमने ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ऐड कर दिया। अब ओल्ड पार्टनर की विल के अकॉर्डिंगली अब आप उसे बिजनेस में रिटेन भी कर सकते हैं और ओल्ड पार्टनर उसे विथड्रॉ भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हम देखेंगे कि विथड्रॉ के केस में इसकी क्या जर्नल एंट्रीज हैं। स्टूडेंट, फर्स्ट 2 एंट्रीज तो उसी तरह से सेम है प्रीवियस बोर्ड की तरह। सेकंड मेथड में कैश अकाउंट डेबिट एंड गुडविल अकाउंट क्रेडिट, हमने कैश को डेबिट किया और गुडविल अकाउंट क्रेडिट। जब न्यू पार्टनर ने बिजनेस में एज गुडविल कैश पे किया है, कैश डेबिट होगा बिकॉज ऑफ गुडविल, कैश अकाउंट डेबिट एंड गुडविल, और इस गुडविल को हम ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जब क्रेडिट करेंगे तो स्टूडेंट गुडविल अकाउंट डेबिट होगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। गुडविल कैश की फॉर्म में बिजनेस में आई और हमने ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इस अमाउंट को क्रेडिट कर दिया। अगर अब ये ओल्ड पार्टनर्स इस अमाउंट ऑफ गुडविल को विथड्रॉ करते हैं तो स्टूडेंट क्या एंट्री होगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। रीजन क्या है स्टूडेंट, इनके कैपिटल यहां पर इंक्रीज हुए थे, अमाउंट ऑफ गुडविल को इनके कैपिटल में क्रेडिट किया गया था, इनके कैपिटल इंक्रीज हो गए थे। जब इन्होंने इस अमाउंट को बिजनेस से विथड्रॉ कर लिया तो स्टूडेंट इनके कैपिटल अकाउंट डिक्रीज हो गए, और जब अमाउंट विथड्रॉ करेंगे तो हमारा एसेट भी कम होगा। तो स्टूडेंट अमाउंट ऑफ गुडविल विथड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर ने जब अमाउंट ऑफ गुडविल विथड्रॉ कर ली, बिजनेस में से कैश आउट हो गया, एसेट डिक्रीज होने की वजह से क्रेडिट, इनके कैपिटल इंक्रीज हुए थे जब इनको ये अमाउंट क्रेडिट की गई।
अब ओल्ड पार्टनर ने स्टूडेंट जब ये अमाउंट विदड्रॉ कर ली है, इनके कैपिटल अकाउंट डिक्रीज हो गए, दैट्स वाई हमने इसको डेबिट किया। तो स्टूडेंट अभी तक प्रीमियम मेथड में हमने 3 केसेस पढ़े, गुडविल पेड प्राइवेटली, गुडविल ब्रॉट इन कैश एंड रिटेन इन द बिजनेस, गुडविल ब्रॉट इन कैश एंड विदड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर। स्टूडेंट ये था हमारा प्रीमियम मेथड। सेकंड मेथड ऑफ गुडविल, इसमें क्या है स्टूडेंट, रीवैल्यूएशन मेथड। रीवैल्यूएशन मेथड में हम स्टूडेंट एंट्री करेंगे व्हेन अमाउंट ऑफ गुडविल डज नॉट पेड बाय अ न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर कैश की फॉर्म में, स्टूडेंट यहां पे कैश की फॉर्म में गुडविल पे की थी, यहां पे क्या, डज नॉट पेड बाय न्यू पार्टनर, कि गुडविल की अमाउंट न्यू पार्टनर पे नहीं कर रहा, एंड गुडविल रेज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। न्यू पार्टनर है, उसने कैश की फॉर्म में एंट्रीज पे की, प्रीमियम मेथड में पढ़ लिया। तो रीवैल्यूएशन में क्या है स्टूडेंट, जब कैश की फॉर्म में गुडविल पे नहीं करता और हम उसे क्या करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रेस कर देते हैं। स्टूडेंट इसकी एक सिंगल एंट्री है, गुडविल अकाउंट डेबिट एंड ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। स्टूडेंट गुडविल, बिजनेस की टोटल गुडविल को कैलकुलेट किया जाएगा, इसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करती, हम बुक ऑफ अकाउंट्स के अंदर एसेट साइड पे गुडविल का अकाउंट क्रिएट करेंगे और उसका सेकंड बेनिफिट जो भी होगा वो ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर किया जाएगा। तो स्टूडेंट एक तरफ तो गुडविल हमारा एसेट है और सेकंड इसका सारा बेनिफिट ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो से हम ट्रांसफर कर देंगे। तो स्टूडेंट इसकी एक सिंगल एंट्री होगी, गुडविल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, अमाउंट ऑफ गुडविल क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर। स्टूडेंट प्रीवियस मेथड में जब न्यू पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल बिजनेस में लाएगा तो जस्ट वो अपना ही शेयर लाएगा, टोटल अमाउंट से जो भी न्यू पार्टनर का शेयर होगा, गुडविल की अमाउंट उसके शेयर के अकॉर्डिंगली होगी। लेकिन इस केस में व्हेन गुडविल रेज्ड के अमाउंट में टोटल वैल्यू ऑफ द गुडविल को हम डेबिट करेंगे बिजनेस के, और इसका सारा बेनिफिट चला जाएगा ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को। तो स्टूडेंट ये हमारे 2 मेथड्स कंप्लीट हुए, इसमें एक ही केस था और इसमें भी हमारे पास सिंगल एंट्री थी, इसको हमने कंप्लीट किया। हमारा प्रीमियम मेथड हुआ, उसमें 3 केसेस थे, रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर एक ही केस है और उसमें भी एक सिंगल एंट्री है। इसके बाद स्टूडेंट हम थर्ड केस पढ़ेंगे, मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट, नेक्स्ट बोर्ड पर। तो चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट, थर्ड मेथड हमारे पास मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन मेथड। मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन मेथड में स्टूडेंट मेमोरेंडम में इसको खत्म कर देना, राइट ऑफ कर देना। देखिए स्टूडेंट, व्हेन गुडविल रेज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, स्टूडेंट यहां तक तो बात रीवैल्यूएशन मेथड वाली ही है, लेकिन आगे क्या है, एंड रिटर्न ऑफ। यहां पर एक एडिशनल चीज स्टूडेंट्स क्या आ गई कि गुडविल की अमाउंट को हम रेज करेंगे और उसके बाद उसे राइट ऑफ भी कर दिया जाएगा। तो फर्स्ट स्टूडेंट, इसका फर्स्ट केस प्रीवियस वाला है तो इसकी फर्स्ट एंट्री भी प्रीवियस वाली ही है। तो स्टूडेंट इसके अंदर फर्स्ट एंट्री हमारे पास क्या आ गई, गुडविल अकाउंट डेबिट एंड ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। और स्टूडेंट ये ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशियो से ही हमारे पास आएगा। गुडविल की टोटल अमाउंट को रेस किया जाएगा, बुक ऑफ अकाउंट्स में हमारे पास एसेट साइड पे गुडविल शो होगा, हमारा एसेट है, जब हम इसे रेस करेंगे, इंक्रीज करेंगे तो गुडविल अकाउंट डेबिट होगा और इसका सारा बेनिफिट स्टूडेंट हमने किसको ट्रांसफर करना है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये सारा पैसा किसको जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स को। स्टूडेंट फर्स्ट एंट्री हमारी कंप्लीट हुई, गुडविल अकाउंट डेबिट एंड ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अब अगर ये पार्टनर ये डिसाइड करते हैं कि इस गुडविल के अमाउंट को हम राइट ऑफ करना चाहते हैं, तो स्टूडेंट इसके लिए एंट्री क्या होगी, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड गुडविल अकाउंट क्रेडिट। तो स्टूडेंट यहां पे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रीवियस 2 बोर्ड्स पे हमने कहीं पर भी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात नहीं की, सिर्फ ये सिंगल एंट्री स्टूडेंट यहीं पर है जिसमें हम ऑल पार्टनर्स की बात कर रहे हैं। स्टूडेंट जब ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आएगा तो इसके लिए रेशो भी कौन सी यूज होगी, न्यू रेशो, क्योंकि अब न्यू पार्टनर भी इसमें ऐड है और हम इसको किस रेशो से एलोकेट करेंगे, न्यू रेशो से एलोकेट किया जाएगा। और स्टूडेंट इसके डेबिट एंड क्रेडिट के लॉजिक्स क्या हैं, हमने गुडविल की अमाउंट को राइट ऑफ करना है। जब स्टूडेंट हम इसे राइट ऑफ करेंगे तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट
जो इंक्रीज हो गए थे हम इसको डिक्रीज कर देंगे इनके कैपिटल अकाउंट्स में से, और गुडविल का अकाउंट जो हमारे एसेट साइड पे शो हो रहा है हम इसे क्रेडिट करके खत्म कर देंगे। राइट ऑफ मीन यहां पर यही है कि इस गुडविल के अकाउंट को जो हमने रेज किया था इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इसे अब हमने खत्म करना है, कैंसिल करना है, तो उसके लिए ये क्रेडिट होगा। और ये कहां से स्टूडेंट इसका सेकंड बेनिफिट, सेकंड इसका इफेक्ट कहां जाएगा कि ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम डिक्रीज कर देंगे, इनके कैपिटल अकाउंट माइनस हो जाएंगे। यहां पर इंक्रीज हुए थे और जब इसे राइट ऑफ किया जाएगा तो इनके कैपिटल अकाउंट डिक्रीज होंगे। तो स्टूडेंट ये था हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। 3 मेथड स्टूडेंट हमने इसमें पढ़े, प्रीमियम मेथड, रीवैल्यूएशन मेथड एंड मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन मेथड। फर्स्ट मेथड में हमारे पास फर्दर 3 केसेस थे, व्हेन गुडविल पेड प्राइवेटली, व्हेन गुडविल ब्रॉट इन कैश and retain in the business, when goodwill brought in cash and withdrawn by the old partner. Very important. इसके बाद सेकंड मेथड में स्टूडेंट हमारे पास क्या था, जस्ट गुडविल रेज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और ये लास्ट मेथड में क्या था, गुडविल रेज्ड भी की गई और इसे बुक ऑफ अकाउंट्स में से राइट ऑफ भी कर दिया गया। तो स्टूडेंट अब इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इन्हीं जर्नल एंट्रीज की फर्दर प्रैक्टिस करेंगे। आप इसकी बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस कीजिएगा, रिटन इसे लॉजिकली सीखिएगा। अल्लाह हाफिज।